પહેલા કોંગ્રેસની સરકારો હતી એટલે મારે કહેવું ના જોઈએ, બહારથી મહેમાનો આવે ત્યારે શું ભેટ આપતા હતા? સીદી સૈયદની જાળી. હવે પેલી જાળી અમદાવાદમાં છે ને, ઇતિહાસમાં ચોપડીઓમાં તમે જોયું હશે, आखा गुजरात में कहीं लेवा देवा नहीं। वीडियो की शुरुआत में आपने फोटो देखे नरेंद्र मोदी और जापान के वड़ा प्रधान के सीदी सईद जाली के मस्जिद के। उसमें जो बोल रहे थे वो नितिन पटेल थे। नितिन पटेल ने कड़ी के एक प्रोग्राम में बताया था कि सीदी सईद जाली को गुजरात से कोई लेना देना नहीं है। नितिन पटेल के नरेंद्र मोदी जब जापान के प्राइम मिनिस्टर को सीधी सईद जाली पर ले गए थे तब बोलना था कि नरेंद्र भाई ना ले जाओ, जापान वड़ा प्रधान ने गुजरात थी कोई लेवा देवा नहीं सीधी सईद जाली ना, जिनका राजकीय अस्तित्व भाजपा में ख़त्म हो गया है। वैसे नेता लोग अपना अस्तित्व टिकाने के लिए मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के धार्मिक स्थलों के लिए एल फेल बयान देते ही रहते हैं। ऐसा ही बयान सीदी सईद जाली के लिए नितिन पटेल ने दिया है। शायद उनको कुछ पता ही नहीं है। सीदी सईद जाली के हिसाब से ही और मुस्लिम मॉन्यूमेंट के हिसाब से ही शहर अहमदाबाद को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। आगे देखिए गुजरात के प्रख्यात इतिहासकार आसिफ शेख सीदी सईद जाली के लिए क्या बोल रहे हैं। उसके बाद में है नितिन पटेल ने कड़ी में जो स्टेटमेंट दिया था उसका वीडियो। कल गुजरात के डेप्यूटी सीएम जो रह चुके हैं नितिन पटेल साहब, उनका कड़ी में एक बयान आया है कि कांग्रेस के लोग जो है वो जब किसी कोई प्रोग्राम होता है तो जाली वाली मस्जिद का जो है मोमेंटम देते हैं, लेकिन ये हमारा कल्चर नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ एज ए हिस्टोरियन कि जो लोग जाली वाली मस्जिद से नफ़रत करते हैं, नफ़रत की राजनीति करना चाहते हैं, उनको जो है उस मस्जिद का नाम भी सही से बोलकर नहीं आता। वो यूँ कहना चाहते हैं असल में उसका नाम जो है सीदी सैयद की जाली वाली मस्जिद नहीं है, बल्कि सीदी सईद की मस्जिद है। सीदी सईद यानी वो हबशी बादशाह जिन्होंने जो है सीदी सईद की मशहूर जो मस्जिद है जिसको देखने के लिए पूरे दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, वो उन्होंने बनाई थी। और उस वक्त बात ये थी 1560 से लेकर 1572 तक जब ये जाली वाली मस्जिद बन रही थी तो अहमदाबाद में सीधी बादशाहों की हुकूमत थी। और आप मेरे पीछे जो मज़ार देख रहे हैं, बिलाल खान, उलूग खान, ये जो मज़ार हैं ये वही बादशाहों के मज़ार है कि जब उनकी अहमदाबाद पर हुकूमत थी तो उन्होंने जाली वाली मस्जिद को चंदा दिया। पहले 50 लाख टंकों की इनकम यानी उस वक्त की जो करेंसी थी 50 लाख टंका, वो करेंसी में इन्होंने इनको तोहफे के तौर पर हर महीने देते थे और उसमें से जो है ये जाली वाली मस्जिद बनी है। लेकिन ये जाली वाली मस्जिद जो है वो सीदी सईद की मस्जिद के नाम से मशहूर है। असल में सीदी सईद की एक काम जो है वो जाली वाले से भी ज़्यादा खूबसूरत काम था। वो काम था गरीबों की खिदमत करना। और सीदी सईद जो है हर रोज़ 3000 लोगों को खाना खिलाते थे, 2000 गरीब लोग खाना खाते थे और 1000 जो आसपास के मदरसे के जो आलिम थे वो खाना खाते थे। तो सीदी सईद की असल पहचान ये है कि वो लंगर लगाते थे। और ताजुब की बात, और उस वक़्त के जो मुस्लिम सल्तनत थी जिन्होंने 175 साल गुजरात पर हुकूमत की, उनकी पहचान ये थी कि उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। या जहाँ मैं अहमदाबाद में सरखेज में खड़ा हूँ वहीं पर आप लंगर लगता था सूफियों का, वहाँ पर जो खाना खाते आते थे उनको कभी पूछा नहीं जाता था कि आप किस मज़हब के हैं। सीदी सईद जो हर रोज़ 3000 लोगों को खाना खिलाते थे, कभी उन्होंने उनका मज़हब नहीं पूछा। और आज भी जुआपुरे में, जमालपुर में, जहाँ जहाँ मुसलमान लंगर लगाते हैं, हज़ारों की तादाद में गरीब लोग खाना खाते हैं, कभी उनका मज़हब नहीं पूछा जाता कि आप किस मज़हब से हो। ये लंगरों की पहचान, गुजरात में लंगर का काम शुरू करने का काम सीदी सईद ने किया था, वो उनकी असल खूबसूरती थी। जाली एक अलग खूबसूरती है। और ये जाली का फ़ोटो मैं आपके सामने रखता हूँ, इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ कि जो आप बीच में खजूर का पेड़ देख रहे हैं, वो खजूर का पेड़ जो है मुसलमानों की पहचान थी, मुस्लिम सल्तनत की पहचान थी। और आजू बाजू जो जालियाँ बोलते हैं, जो आपको पेड़ नज़र आता है, वो बनियान ट्री है। यानी कि जो हम गुजराती में वड़ बोलते हैं, वड़ की वड़वाइयाँ, वो है।
यानी ये जाली वाली मस्जिद ये पैगाम देती है कि गुजरात की उस वक़्त की मुस्लिम सल्तनत में हिंदू अवाम, जिसको एक वड़ की वड़वा यानी बनियान ट्री के तौर पर पेश किया गया है, दोनों मिलकर आपस में मोहब्बत से रहते हैं, ये इसकी पहचान है। ये जाली वाली मस्जिद का मैसेज है। तो इस जाली वाली सीधी सईद जहाँ मैं खड़ा हूँ सरखेज में, उसके बाजू में महमूद बेगड़ा, जिन्होंने 52 साल गुजरात पर हुकूमत की, उनके राज में भी लंगर चलते थे। शेख अहमद बख्श रहमतुल्लाह भी लंगर चलाते थे। उन्होंने कभी अपनी सल्तनत चलाने में हिंदू मुस्लिम नहीं किया। ये गुजरात की पहचान, असल मोहब्बत की पहचान है कि अपनी हुकूमत में सबके साथ इंसाफ से पेश आओ। ये गुजरात की पहचान है। गुजरात की आवाम जो है वो कारोबार को पसंद करती है, मोहब्बत से पेश आती है। जिन लोगों ने गुजरात को नफ़रत का मॉडल बनाना चाहा है, उन लोगों के पास कोई ऐसा किरदार भी नहीं है आज़ादी के वक्त का कि उसको वो हीरो बना सके। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के वो नेता जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी, इनको वो अपना आदर्श बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का अपना कोई नेता भी नहीं है। हालांकि गुजरात की जो पहचान है, गुजरात की आइडेंटिटी है, वो मोहब्बत की है। गुजरात के लोग कारोबार इसीलिए दुनिया में कर पाए कि वो मोहब्बत से पेश आते हैं। आप मेरे पीछे जो ये सरखेज का तालाब देख रहे हैं, और वीरान सा तालाब है, इसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए है कि सरखेज के आसपास के जो ये तालाब और इसके आसपास के जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, आप पीछे देख सकते हैं कि रानियों का महल है और एक तरफ बादशाह का महल है, और आप देखो वीरान से नज़र आता है, सिर्फ दीवारें हैं इसकी और कुछ भी नहीं है। और ये राजा का महल और रानी का महल की वीरानी बताती है कि किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। और ये जो तालाब की आपको वीरानी है बताती है कि सूखा तालाब, अगर किसी ने इस पर ध्यान दिया होता, सरकार ने तवज्जो दी होती, तो आज दुनिया का सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस अगर हो सकता है तो सरखेज हो सकता है। लाखों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ आ सकते हैं। कभी एक ज़माने में गुजरात में 175 साल में मुसलमानों की सल्तनत में जो मस्जिदें बनी, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बने, जो यहाँ बाग हुआ करते थे, उसको देखने के लिए पूरे दुनिया भर के टूरिस्ट आते थे। लोग दिल्ली और आगरा नहीं जाते थे, लोग अहमदाबाद आते थे गुजरात की मुस्लिम सल्तनत में बनी इमारतें देखने के लिए। लेकिन आज ये किसी की बेतवज्जोही का, किसी की नफ़रत का शिकार है। इस वजह से ही इसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर सरकार चाहे तो ये सरखेज जो है पूरी दुनिया का जो एक बहुत मशहूर टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। मैं गुजरात की आवाम से और जनता से कहना चाहता हूँ कि जाली वाली मस्जिद में सिर्फ जालियाँ ही नहीं है, सीधी सईद की ज़िंदगी के बारे में जानिए। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी थी, गरीबों को खाना खिलाना और एक खुदा के आगे सिर्फ झुकना, ये सीधी सईद का पैगाम था। तो कभी जाली वाली, अगर वो जापान के प्रधानमंत्री जब आए तो उनको दिखाने के लिए खुद हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी उनको दिखाना आए थे। अगर गुजरात की पहचान नहीं होती तो जापान के प्रधानमंत्री को वो दिखाने यहाँ पर नहीं लाते। सीधी सईद की जाली और झूलते हुए मीनार अहमदाबाद की पहचान थी, रहेगी, क्योंकि उसमें मोहब्बत का पैगाम है। जो लोग नफ़रत पर अपनी राजनीति की दुकान चलाने चाहते हैं वो इस तारीख को नहीं बदल सकते। उसका गोल्डन और सुनहरा इतिहास जो है वैसा ही रहेगा, चाहे वो कितना भी कीचड़ उछाल लें। गुजरात में जो मुस्लिम सल्तनत 175 साल यहाँ आज़ाद रही, उस दौरान जो भी यहाँ मॉन्यूमेंट्स बने, चाहे वो जाली वाली मस्जिद हो, चाहे वो अहमदाबाद की बड़ी जामा मस्जिद हो या झूलते हुए मीनार है, और चाहे ये फतेहवाड़ी के पास आया हुआ फतेह बाग हो, जिसको देखने के लिए पूरे दुनिया भर के जो टूरिस्ट जो अहमदाबाद आया करते थे। और तब अहमदाबाद आते थे जब दिल्ली और आगरा नहीं बसे थे। जब पूरे इंडिया में, भारत में अगर कोई देखने की जगह थी तो अहमदाबाद की खूबसूरत शाही मस्जिदें और खूबसूरत शाही इमारतें हुआ करती थी। और दूसरी जो आइडेंटिटी है, जो दूसरे प्लेसेस है, वो अपनी पहचान नहीं रखते थे। लेकिन अफसोस की बात यही है कि जो लोग नफ़रत की राजनीति करना चाहते हैं वो इस शानदार इतिहास को भुला देना चाहते हैं। और लेकिन इसका खूबसूरत हिस्ट्री है, कोई नहीं मिटा पाएगा। ये चाहे सीधी सईद की जाली हो, अहमदाबाद के झूलते मीनारें हों, अहमदाबाद के उस दौर के खूबसूरत बाग हो, अपना एक सुंदर, एक शानदार इतिहास रखते हैं। कभी आओ अहमदाबाद तो इनकी मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ सीधी सईद की तारीख और हिस्ट्री के बारे में भी जानने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और ये जो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तौर पे अहमदाबाद को डिक्लेयर किया है,
तो इसकी तारीख और हिस्ट्री जानने की कोशिश कीजिए। अफसोस की बात यही है कि खुद गुजरात के लोग जो है वो ये इमारतें बहुत कम देख पाते हैं, और देखते भी हैं तो इसका शानदार इतिहास के बारे में ना वाकिफ़ हैं। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें, सरकार भी चाहे, सब चाहे, तो ये गुजरात के मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सरखेज का रोजा, जाली वाली मस्जिद है, और अहमदाबाद में 350 से ज़्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक टूरिस्ट का सबसे बड़ा सेंटर बन सकते हैं। हमारे गुजरात का एक गौरवमय इतिहास जो है हम आप लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। કોંગ્રેસની સરકારો હતી એટલે મારે કહેવું ના જોઈએ, બહારથી મહેમાનો આવે ત્યારે શું ભેટ આપતા હતા? સીધી સૈયદની જાળી. હવે પેલી જાળી અમદાવાદમાં છે ને, ઇતિહાસમાં ચોપડીઓમાં તમે જોયું હશે. આખા ગુજરાતને કંઈ લેવા દેવા નહીં, ગુજરાતની સંસ્કૃતિને એની જોડે લેવા દેવા નહીં, આપણા સનાતન ધર્મને એની જોડે લેવા દેવા નહીં, પણ પરદેશથી કે બહારથી કોઈ મહેમાન આવે એટલે કોંગ્રેસના નેતાઓ એ સીધી સૈયદની જાળી એને ભેટ આપતા હતા.